अगर वाइफ पूछे कि मुझे किस एक्ट और किस सेक्शन में जा करके मेंटेनेंस का केस डालना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो नॉर्मल उसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई सेक्शन 144 बीएनएसएस उसमें जाकर केस फाइल कर दीजिए, आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। और देखा जाए तो 99% केस इसी सेक्शन में फाइल होते हैं। इसके अलावा या फिर ये बोला जाता है कि आपके हस्बैंड ने अगर डिवोर्स का केस फाइल किया है तो वहाँ पर 25 की एप्लीकेशन लगा दीजिए, 24 में आपको खर्चा मिल जाएगा, 25 में आपको परमानेंट मेंटेनेंस मिल जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक एक्ट है जो कि सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही है, लेकिन नॉर्मल उसके अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती, लेकिन उस एक्ट के बेस पर ही सारे मेंटेनेंस के केस चलते हैं, डिपेंड होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये जितने भी मेंटेनेंस में ऑर्डर पास किया जाता है या जजमेंट आती है उस एक्ट के बेस पर ही आती है। लेकिन उस एक्ट में नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती, लेकिन अगर उसमें लगाए तो मेंटेनेंस कम नहीं बढ़कर ज़्यादा ही मिलता है। उस एक्ट का नाम है द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, नॉर्मल आपने देखा होगा कि अगर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगानी है तो वाइफ सेक्शन 144 बीएनएसएस में एप्लीकेशन लगाती है, या फिर पुराना कोई केस चला तो आपने 125 का देखा होगा। हाँ, इसके अंदर एप्लीकेशन लग जाती है, सभी को मेंटेनेंस मिल जाता है। इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि भी वाइफ अनेबल टू अर्न है, वो मेंटेनेंस के लिए जा सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है, और साथ में जितने डिपेंडेंट है या बच्चे हैं या पेरेंट्स भी है, हर इंसान इसमें अंदर एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस ले सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे उसमें माँ बाप आ जाए या कोई और डिपेंडेंट आ जाए या भाई बहन आ जाए, वे भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाकर ले सकते हैं। लेकिन अगर एक वाइफ को स्पेशल अगर मेंटेनेंस का केस डालना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सेक्शन 18 द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन। ये सेक्शन कहता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, साथ में अपने हस्बैंड से वो चाहे तो दूर होकर भी रह सकती है। उसकी वजह यह है कि भी अगर हस्बैंड गलत हो, चाल चलन खराब हो, या वहाँ लाकर कुछ गलत काम करता हो, या फिर कोई अडल्ट्री में है, या फिर उसको मारता पीटता परेशान करता हो, तो अपने हस्बैंड से अलग भी रह सकती है, सेपरेट भी रह सकती है। अगर हस्बैंड पास ना आना चाहे या कहीं दूर हो या उसको छोड़ के चला गया तो उस घर को छोड़कर भी कहीं और जाकर रह सकती है और उससे मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन जो इसका 19 है वो कहता है कि एक विडो वाइफ, मतलब जो कि भी विधवा हो चुकी है, वो अपने सास ससुर से भी मेंटेनेंस ले सकती है। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई अर्निंग का साधन नहीं है, और वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस अपने सास ससुर से ले सकती है अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो ऐसे में ये जो सेक्शन है, ये जो एक्ट है, ये एक पत्नी को ज़्यादा मजबूत बनाता है इन चीज़ों के लिए कि वो मेंटेनेंस ले सके। अब इसमें एक सेक्शन 20 भी आता है। ये सेक्शन 20 कहता है कि बच्चे भी अपने फादर से मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसे में बच्चे माइनर है तो वे मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बालिग हो चुके हैं और वे उनकी कमाने की कैपेसिटी नहीं है तब भी वे मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसे में अगर कोई डॉटर है, कोई बेटी है, और अगर उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो 18 ईयर्स कवर कर चुकी है, तो ऐसे में अगर उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है तो वो भी अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। इस सेक्शन में, इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफाइन की हुई है जो कि जजमेंट में आती है, और उन्हीं के बेस पर ही जजमेंट भी पास होती है और साथ में मेंटेनेंस भी बनता है। हालांकि ये है कि भी ये नहीं बताया जाता कि भी इस एक्ट से हम इंस्पायर होकर के ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कि पत्नी अलग है, अपनी मर्जी से अलग रह रही है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस मिलेगा। पत्नी को अगर कुछ लगे, कुछ क्रूरल्टी है, तो भी मेंटेनेंस मिलेगा। हालांकि ये 144 में कहीं डिफाइन नहीं है। आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं सेक्शन 24 या 25, वहाँ भी कहीं डिफाइन नहीं है। सिर्फ डिफाइन है तो सिर्फ यहाँ इस एक्ट में इस एक्ट का सेक्शन 21 बताता है कि डिपेंडेंस क्या होते हैं। मतलब डिपेंडेंट आपके ऊपर है, कितने लोग हैं, कौन कौन हो सकते हैं। माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, एक विधवा आपके बेटे की बहू हो सकती है, या फिर आपकी बेटी है उसकी शादी नहीं हुई है वो हो सकती है, या बेटी विधवा हो जाए तो वो भी हो सकती है। मतलब इसमें सारी चीज़ डिफाइन की हुई है। इसके अलावा सेक्शन जो इसका नेक्स्ट 22 है वो बताता है कि डिपेंडेंट्स भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके भाई बहन है, वे ले सकते हैं। आपके जैसे इसमें बताया कि और डिपेंडेंस है, उनके लिए भी मेंटेनेंस बन सकता है। एक क्वेश्चन जो कि हर पति के दिमाग में होता है कि मेरा मेंटेनेंस बंधेगा तो कितना बंधेगा, मेरी इनकम के हिसाब से बंधेगा या मेरी प्रॉपर्टी को भी काउंट किया जाएगा। उस सभी चीज़ों का जवाब है यहाँ पर सेक्शन 23 में।
ये सेक्शन 23 आपको बताता है कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस का अमाउंट किस हिसाब से डिसाइड होगा, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, आपके पास्ट रिलेशनशिप के हिसाब से, इसके अलावा आपकी अडल्ट्री में है या फिर कुछ और बात है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, आप किसने क्रूअल्टी है, उन चीज़ों को सेक्शन 23 में डिफाइन किया हुआ है कि मेंटेनेंस का अमाउंट किस बेस पर, किन आधारों पर डिपेंड करता है और इनके बेस पर ही वो मेंटेनेंस बंद आ जाएगा। तो दोस्तों, नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि इस एक्ट को, इन सेक्शंस को अवॉइड करते हैं। अगर मेंटेनेंस लेना है या मेंटेनेंस कोई बचाना भी है तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। हालांकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक वाइफ के फेवर में मिलेगी कि एक वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और कैसे, किस प्रकार से मिलना चाहिए। हालांकि इसको डिफाइन नहीं किया जाता, इसको बताया नहीं जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्शन, सबसे बड़ा एक्ट यही है, क्योंकि इसका नाम ही देखा जाए द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो जब मेंटेनेंस वर्ड इसी एक्ट में आया तो इसमें मेंटेनेंस के बारे में ही बातें बताई हुई हैं। अगर इसको पढ़ के जाएँ या इसको लेकर जाएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी कि जहाँ मेंटेनेंस नहीं बनना तो वहाँ भी बन जाएगा। हालांकि ये लीगल पॉइंट है, एक लो पॉइंट की बात है कि ऐसा एक एक्ट बनाया हुआ है जिसमें मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बात की हुई है, मेंटेनेंस के अमाउंट के बारे में, किसको मिलेगा, कौन डिपेंडेंट है, और बहुत सारी बातें डिफाइन की हुई है। हालांकि टोटली देखा जाए तो मेंटेनेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपका कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि डाउटफुल है, वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जजमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस एक्ट के अंदर आते हैं, इस एक्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।